हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डीटे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एसएसटी मॉडल पेपर को लेकर के। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मॉडल सेट जारी हो चुका है ना। तो मॉडल सेट को देखते हुए हम लोग जो है सो आज शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा जो क्लास शुरू हो चुका है, क्लास 10th एसएसटी है ना। और आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में करीब 1.5 घंटा है ना। और देखिए 40 जो है सो इसका पूरा पूर्णांक है, यानी कि बात कर सकते हैं हम लोग मार्क्स का, है ना। तो देखिएगा कि हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता, वन मिनट जनता रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति और समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा और इनमें सभी। तो जैसे देखिए, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र के में रहने वाले निश्चित लोगों की बात करें, जनता की बात करें, तो उन लोग का जो है ना एक वातावरण होता है जो कि ये सभी फॉलो करता है, इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप चलते आगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके लिए है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप है सो कभी भी स्किप ना करें। अपने आप को समझ लीजिए कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है सारा क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि यहीं से पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग है सो इसको मतलब इग्नोर ना करें, इसको बढ़िया से पढ़ें। आपका क्वेश्चन है सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, है ना। तो देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ऑस्ट्रिया के, बर्लिन के, पर्सा के। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना पर्सा के। ये हमारे जो है सो चांसलर जो हमारे बिस्मार्क जी थे वो कहाँ के थे, बर्लिन सॉरी पर्सा के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग सी कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जैसे जान रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो आपका खेड़ा आंदोलन, है ना, बरदौली आंदोलन और चंपारण आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो बताइए इनमें से कहाँ किया था, आप लोग पढ़े होंगे इसको। चलिए नहीं पता, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि कितने लोग आपको सही मार रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है सो आपका है सो है ना हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप लोग बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है सो किस किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से शुरू किए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो पता है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, वो संवैधानिक जांच प्रक्रिया का जो है ना अध्ययन करने के लिए आया था। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर है सो आपका कहीं जाना नहीं है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए बोला है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, है ना। तो साइमन कमीशन हमारा भारत आया था संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्राचीन काल में किस स्थल, है ना, 1 मिनट, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो देखिए कितना आसान सा आंसर है। चलिए इसको भी आप है सो ऑब्जेक्टिव, इसका ए है सूती मार्ग, 2 है रेशम मार्ग, 3 है उत्तरापथ, चौथा है दक्षिणापथ। तो बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इसके लिए आप आंसर दीजिए कमेंट में, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, आप लोग आंसर भी दीजिए कमेंट करके। ठीक है, चलिए चलते आगे क्वेश्चन। हाँ, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका से, है ना, और सबसे पहले किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका जो है सो हेनरी फोर्ड है। ठीक है, हेनरी फोर्ड जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडन है। तो राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और औद्योगिक और संगीत। देखिए यहाँ पे जो है ना ये संगीत से संबंध रखता है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर आप इसको क्या कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। देखिए कताई, बुनाई और छपाई और रंगाई। देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन जो आई थी ना, सो कताई प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि की थी। और आप लोगों को पता है कि स्पिनिंग जेनी आने से कितना सारा नुकसान हो गया था यहाँ का महिलाओं को, है ना, काम कर रहे महिलाओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उनका हाथ से जो है ना काम छीन गया था। कह सकते हैं कि उनके जो कार्यस्थल थे वहाँ पे इनको वहाँ से निकाल दिया गया था और उसके जगह पे मशीन को यहाँ पे मतलब लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, है ना। और स्पिनिंग जेनी आने से काफ़ी सारे मजदूर लोग को जो है सो, है ना, भुखमरी का सामना करना पड़ा, लोग है सो बेरोजगार हो गए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कताई। कताई के लिए स्पेशली मशीन थी। ठीक है, चलते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। देखिए ये पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज में हमारा जो है वो एडवांस लोग लेकर के आया है, एडवांस तकनीक, वो है सब पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। गैली क्या है? गैली धातुई फ्रेम है, चर्मपत्र है और ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसका हो जाना चाहिए आंसर ए, ठीक है। धातुई फ्रेम, धातुई फ्रेम होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 11 नंबर, यदि क्या है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण मतलब क्या कहता है? क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, दबाव वितरण, दबाव समूह और सामुदायिक। तो देखिए इसमें जो है ना आपका आंसर हो जाएगा क्षैतिज वितरण। यानी कि हमारा जो भारत है यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है सो हमारा विधायिका जो है सो इसी स्थिति में हमारा जो है सो गवर्नमेंट बटा हुआ है। तो ये जो है ना क्षैतिज रूप से बंटवारा किया गया है, ठीक है। इसीलिए सत्ता का बंटवारा यहाँ क्या हो जाएगा? क्षैतिज रूप से, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है, भारतीय संघ में इस समय है 25 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। नहीं, ये नहीं है। आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो बोलते हैं ना वो, यानी कि राज्य संघीय क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग केंद्र शासित प्रदेश, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन। देखिए यही हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिको में भी जो है सो एक आंदोलन हुआ था, है ना। अश्वेत शक्ति मतलब ये काले गोरे वाला जो भेदभाव था, ठीक है, इस पर यह आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? देखिए अस्पृश्यता मतलब समझ लीजिए छुआछूत वाला जो भेदभाव भारत में था। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके क्लास बेंच पे अगर कोई क्लासमेट अगर मान लीजिए कि कोई नीचे जाति का है तो उसको बैठने का अधिकार नहीं था बेंच पे, है ना। बोलता था कि नहीं ये बहुत नीचे जाति का है, इसके साथ बैठना नहीं है, टिफिन नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, इससे दूर रहो। यानी कि छोटे जाति वाले लोगों को, है ना, यहाँ पे एक अधिकार दे दिया गया है। उनसे अगर कोई भेदभाव करे तो आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि हम लोग जानते हैं इस अनुच्छेद जो है सो हमारा 17 के अनुसार जो है सो ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए कभी भी दोस्त यार से कभी भी स्कूल में भेदभाव नहीं कीजिएगा, ठीक है। सब खास करके जाति और ये उसके बोल सकते हैं कि छुआछूत वाला भेदभाव नहीं कीजिएगा। छुआछूत वाला भेदभाव खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं। बामसेफ निम्न में किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का। देखिए ये जो है ना ये सरकारी कर्मचारियों का, ठीक है, कर्मचारियों का संगठन है ये, ठीक है, बामसेफ, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? देखिए चुनाव और चुनाव और राजनीति संबंधी जो मामला होता है ना, ये चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार और जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार, उपरोक्त सभी। देखिए लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना, ये उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है और वैध भी होती है। यानी कि ये तीनों होती है, लीगल रूप से काम करती है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है देश का पूरा इसके ऊपर, है ना। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका डी हो जाएगा, तीनों, ठीक है। इनमें से सभी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में कौन सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने में, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि 18 क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? तो सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार। देखिए यहाँ पे क्या है, सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार ही जो है सो सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पे लागू होता है, ठीक है, लोगों को सशक्त बनाने के लिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? देखिए महिलाओं के लिए जो है सो सीट आरक्षित कर दिया गया है, वो खास करके जो है सो है ना वो पंचायती राज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वृंदा करात और मेधा पाटेकर। देखिए जी हाँ, यही आंसर है आपका, मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन जब चला था तो इसके नेतृत्वकर्ता, इसके नेता जो थे कौन थे? मेधा पाटेकर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। समाप्यता के आधार पर जो है सो संसाधन कितने प्रकार के हैं? जिसे जान रहे हैं, समाप्त होने वाला संसाधन 2 तरीका का होता है ना। दो का नाम क्या है? एक आपका है सो नवीकरणीय है और एक अनवीकरणीय है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए काली मृदा जो है सो सबसे ज़्यादा यहाँ बता रहा है कि ये राजस्थान में, यहाँ बिल्कुल ही नहीं पाई जाती, यहाँ बालू पाया जाता है। तो नहीं के सेंस में क्या है?
आपका राजस्थान, बाकी सब जगह पाया जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? तो वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक जो है सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आई थिंक चारों हो जाएगा, क्योंकि जो है सो वन्य जीव के आवास का विनाश जो होता है ये भी कम कर रहा है हमारे जैव विविधता को। वन्य जीव को मारना, अगर जंगली जानवर को मारते हैं चाहे शिकार करते हैं, इससे भी हमारा जैविक जो होते हैं संसाधन बोल सकते हैं, जीव जंतु का भी कमी आता है। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी होता है, जैसे कि लोग प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला चुके हैं कि है ना, बहुत सारे जीव जंतु मर जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब बांध होता है। ठीक है, बांध मतलब डैम। तो डैम का जो यहाँ बात करें हम लोग, तो डैम का यहाँ पे क्या है? तो बाढ़ पर नियंत्रण करना और सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत, यानी कि सारा है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा डैम से जल भी जल है सो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए डैम बनाया जाता है। तो सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था यहीं से होता है। जल जो है सो विद्युतीय उत्पादन के लिए, यानी कि बिजली का उत्पादन यहीं से होता है ना। तो डैम जो है सो बहुउद्देश्य परियोजना इसलिए कहा जाता है, ये सभी काम करता है। चलिए, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह का फसल है? देखिए, ये ना दलहन है ना तिलहन है, रोपन है। ठीक है, मोटा अनाज भी नहीं है, ये क्या होगा? रोपन। तो रोपन फसल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो ये जान जाइएगा, धान रहेगा तो वर्षा वाला फसल है जो कि खरीफ फसल है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 27 कि निम्नांकित कोयले के खानों में कौन झारखंड राज्य में है? देखिए, झारखंड में बोकारो होगा, कि झारखंड राज्य में बोकारो पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झरिया हालांकि यहाँ नहीं है और तलचर भी नहीं है, यहाँ पे बोकारो दिया रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा झरिए भी आता हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो बोकारो करेंगे। ठीक है, बोकारो जो हमारा जो है सब बहुत ज़्यादा फेमस है ना, टाटा स्टील। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? देखिए, आधारभूत का मतलब होता है कि बेसिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो जिसपे सारा चीज़ खड़ा होता है। जैसे लोहा इस्पात, लोहा के बिना हर चीज़ इंपॉसिबल है, यानी कि लोहा इस्पात उद्योग, यानी स्टील और आयरन, है ना, कंपनी जो है सो ये सबसे ज़्यादा मतलब आधारभूत उद्योग है। इसके द्वारा स्टील एंड आयरन का जो उत्पादन होता है ना, लोहा और स्टील जो बोलते हैं इस्पात, इसके बिना पूरा अधूरा है हमारा संसाधन, हमारा कोई भी बोल सकते हैं उद्योग। ताकि उद्योग में जो सबसे पहले है सो हम लोग को लोहा जो है सो छड़ है या फिर गाड़ी है उसमें लोहा, हर जगह इस सब चीज़ यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब ये होता है बेसिकल, है ना, या फिर बेसिक इंडस्ट्री इसको बोल सकते हैं, है ना, बेसिकल इंडस्ट्री है ये खास करके। तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता है? तो 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। एक कारखाना से जो निकलता है ना जो अपशिष्ट जल, वो कम से कम 8 गुना ज़्यादा मतलब हो जाता है ये अपशिष्ट, ये दूषित। ठीक है, क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, रबड़ उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जाती है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन के लिए कड़ी का कार्य करता है, और रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। तो नहीं, रेलवे की अपेक्षा है सो रेल में तो ज़्यादा होता है ना लागत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सड़क परिवहन जो है सो अन्य परिवहन के साथ जो है ना, ये क्या करता है? एक कड़ी के बीच, कड़ी का कार्य करता है, मतलब बीच में ये क्या है? चेन का काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 का सभी चीज़ पे हमारा जो है विकास का गणना किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को प्रभावित करता है? तो आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा समृद्धि, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र में गतिविधि में संलग्न है? देखिए, प्राथमिक द्वितीयक इसमें नहीं हो सकता है, यानी कि संगठित है ये। जैसे देखिए, कोई भी अगर आप कोई संस्था में काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, चाहे और नर्स हैं, ठीक है, तो आप संगठन में काम कर रहे हैं, आप संगठित हैं। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र में जो है सही कार्य कर रही है। ठीक है, हमारी जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है सलमा के बारे में। ठीक है, सलमा कहाँ काम कर रही है? संगठित क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, नहीं, ये नहीं होगा। देखिए, सेवा का मतलब होता है ये उत्पादन नहीं करेगा, डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें से क्या हो जाएगा? बैंकिंग, यानी ये वाला परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय
प्रणाली का जो है उदाहरण है, यानी कि वस्तु विनिमय का उदाहरण है। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10 नहीं, एक गाय को 10 गाय में बेचना, नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा कर रहे हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है जो कि हमारे देश में बहुत पहले चला करती थी, हालांकि अभी तो मुद्रा प्रणाली आ गया है ना। चलते हैं, व्यावसायिक और व्यापारिक बैंक के कार्य क्या होते हैं? तो साख निर्माण, ऋण देना, जमा करना, स्वीकार करना, सभी काम होता है। यानी बैंक में जो होता है ना, सारा काम होता है, ऋण भी देता है, साख का निर्माण भी करता है, etc सब कुछ, ठीक है। तो व्यवसाय ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का, है ना, केवल एक से अधिक देशों का उत्पादन से इसमें नियंत्रण होता है, ठीक है, एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 1 मिनट 1 मिनट जरा सा, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक कंपनियां होती है, ठीक है। चलिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, अमेरिका, चीन। देखिए, फोर्ड मोटर जो है ना, हमारा जो कंपनी है सो ये हमारा अमेरिका का है, ठीक है। आई थिंक अमेरिका का होना चाहिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, अमेरिका है मेरे ख्याल से। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं के गुणवत्ता का प्रमाणक है? याद रखिएगा, सोना चांदी जो भी खरीदते हैं ना, वो हॉलमार्क की गुणवत्ता के आधार पर लोग खरीदते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, हेलमेट, खाद नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, खाद, तेल तो नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा, आभूषण, जी हाँ, आभूषण मतलब ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर सी, सोना चांदी इसी में आता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अबर मनाया गया था 24 दिसंबर को, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जो है सो यहाँ पे हम लोग का देश में मनाया जाता है, ठीक है, भारत में। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए, करीब 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग उसका आंसर कमेंट में कीजिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, कम से कम अगर आप चैनल पे आए हुए हैं तो अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से दूसरे का भला हो सकता है। और साथ ही इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए, है ना, लगातार वीडियो लाते रहेंगे। और ख़ास करके आप झारखंड से देख रहे हैं तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें और हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए, बहुत बहुत